आज फ्लिट इंडिया संस्थान की डायरेक्टर प्रभजोत कौर द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले शहर के अभ्यर्थियों को अब काकादेव स्थित फ्लिट इंडिया संस्था द्वारा आइल्स की तैयारी करके जा सकेंगे विदेश। अब शहर के लोगों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए काकादेव में फ्लिट इंडिया संस्थान में आकर 100% अपने विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के सपने को साकार कर सकेंगे। संस्था के खुलने से हमारे शहर के लोगों को शहर से बाहर न जाकर काकादेव में ही अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। इस मौके पर विक्रमजीत सिंह भल्ला, जगजोत भल्ला, गुरमीत सिंह चावला, दलजीत कौर चावला और भी लोग मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो फ्लिंट इंडिया के डिटेल्स देने के लिए है। व्हाट इज़ फ्लिंट इंडिया डूइंग इन कानपुर? सो फ्लिंट इंडिया एक अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी है जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से स्टार्ट होके वीज़ा प्रोसेस तक पूरा सपोर्ट देती है आपको अब्रॉड एजुकेशन में। हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं दैट आर आइल्स, टॉफल, पीटीई, डुओलिंगो एंड जीमैट। इसके साथ ही कंट्रीज़ जो हम ऑफ़र करते हैं आपको दैट आर यूरोप, यूके, यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ऑलमोस्ट ऑल बिग कंट्रीज़ आर इंक्लूडेड इन इट। What is the package? पैकेज की अगर हम बात करते हैं वी कैन कॉल इट अ बजट और अ ट्यूशन फ़ी जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो स्टार्ट होता है अगर आप अब्रॉड एजुकेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 lakhs एंड कैन रेंज अप टू एनीवेयर। तो एक अब्रॉड जाने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसके लिए हमें ट्यूशन फ़ीस तो बेयर करना पड़ेगा। ट्यूशन फ़ीस हमारी 15 लाख से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हमें मिल सकते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस आपको थोड़ा सा और एक्सपेंसिव पड़ता है। बट अगेन द कोर्सेज जो सबसे बेस्ट हों आपके लिए, आई विल सजेस्ट कि आप उसी के लिए जाइए। वाई? बिकॉज आप किसी भी कोर्स में जाते हो उसकी जैसे ही ख़त्म होती है प्लेसमेंट आपकी होती है, प्लेसमेंट में आपका सारा रिकवर हो जाता है। ROI इज़ वेरी ग्रेट इन यूएस एज वेल। फ्लिंट इंडिया किस तरीके से वर्क करेगी कानपुर के अंदर? फ्लिंट इंडिया सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का बहुत वी वर फाइंडिंग इट कि हमें कहीं मिल नहीं रहा था कि कोई सही काउंसलिंग नहीं दे पा रहा था। स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हु कैन अफोर्ड टू गो टू अ गुड यूनिवर्सिटी, लेकिन वो बैंगलोर या दिल्ली तक के कॉलेजेस तक ही लिमिट हो रहे थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हेयर इज़ कि अगर आपका बजट अलाउ करता है, इफ़ यू रियली वांट योर चाइल्ड्स करियर, इफ़ यू योरसेल्फ वांट टू अपग्रेड योर करियर, आई विल सजेस्ट यू कि आप अब्रॉड की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। यू कैन गेट अ वेरी गुड 1 year प्रोग्राम और अ डिप्लोमा कोर्स इन कंट्रीज़ इन यूरोप। सो इसीलिए हमने फ्लिंट इंडिया को काउंसलिंग के एक उससे स्टार्ट किया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आइल्स की प्रिपरेशन कई लोग कर रहे हैं, दे कैन कम टू अस। हम काउंसलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, काउंसलिंग टू दोज पेरेंट्स जो शायद अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके कि उनका बच्चा एक और अच्छी यूनिवर्सिटी से पास। कानपुर के अंदर पहली ब्रांच है जी, कानपुर के अंदर पहली ब्रांच है एंड वी होप कि हम आगे और इसको मेट्रो सिटीज़ तक ले जाना चाहते हैं। सो वी आर प्लानिंग फॉर लखनऊ एंड दिल्ली एज वेल। जो बच्चा है अपना करियर बनाना चाहता है उसको कितने टाइम के लिए कितना प्रोग्राम करना होगा आपके यहाँ और क्या उसकी फीसेज होंगी? देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोसीजर स्टार्ट होता है काउंसलिंग से फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट अवेयर कि क्या करना है। उसके लिए हम काउंसलिंग से स्टार्ट करेंगे। काउंसलिंग के स्टेज पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है और उसके एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो किसी भी फॉरेन कंट्री की मोस्टली एंट्री रिक्वायरमेंट सबसे पहली होती है आइल्स का एग्जामिनेशन। आइल्स एग्जामिनेशन की हमारे पास पूरी हमारी टीम है। जीमैट के लिए, जीमैट जो बच्चे MBA करना चाहते हैं उसकी एक टीम है हमारे पास जो हमें ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। कानपुर के जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे अभी इंटर करके आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं, आज ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है 12th का। डोंट वेट टू मच, अपने आइल्स क्लियर करिए बिकॉज इट इज़ वैलिड फॉर 2 years। अगर आपका इस साल कहीं इंडिया में हो जाता है ग्रेट, अदरवाइज यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड। अभी तक तो जो सिटी में हाईएस्ट हम लोग पता चल रहा है तो वो हमारे यहाँ की लड़की है आरुषि सेठ, 99.2% है। और उसके बाद कई मतलब बच्चों के 99 हैं, 98.8 है, 98.6 हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी मेरिट लिस्ट है। करीब 150 से ऊपर बच्चों के 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं और करीब 70-80 बच्चे हैं जिनके 95% एंड अबव हैं। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है बच्चों के। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में किसी ना किसी बच्चे के 100 मार्क्स हैं।
तो चाहे फैशन स्टडीज़ हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इंग्लिश हो। इनफैक्ट ये जो आरुषि सेठ है तो इसके तो इंग्लिश में भी 100 है, हिस्ट्री में 100 है, बच्चों की साइकोलॉजी में 100 है। तो मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स में बच्चे अपीयर हुए तो ज़्यादा मतलब बच्चों के 100 हैं ही किसी न किसी सब्जेक्ट में। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और अभी हम लोग बस वो सारे बच्चों की परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं। इन बच्चों को फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहिए? अब इनके लिए बस यही दुआ करते हैं कि इनका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट हो और बहुत अच्छा हो फ्यूचर। और नेचुरली अगर बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है तो इनके अलग ये अप्लाई करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, नीट में अपीयर होते हैं, जेई में अपीयर होते हैं। अभी जेई का भी रिजल्ट हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, आपने देखा ही होगा। काफ़ी सारे बच्चे जेई मेन में क्वालिफाई कर गए हैं, उसमें भी हाईएस्ट है बच्चे के 99.9% आए हैं। और भी कई बच्चों के तो फ्यूचर तो ब्राइट है, मतलब फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है ही है और उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलने की उम्मीद। इनके पेरेंट्स के लिए इनके पेरेंट्स से तो कहेंगे कि भाई आप लोगों ने बहुत हम लोग का सपोर्ट किया। जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है वही पेरेंट्स का भी ऑब्जेक्टिव रहता है, तो हम साथ में मिलकर काम करते हैं बच्चों के लिए। तो जितना हम लोग भी करते हैं उतना पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता है तो अच्छा।